मैक्सिमम केसेस में ट्विन फ्लेम्स एक साथ पेरेंट्स नहीं होते। मैं रूपाली आपके अपने चैनल एसेंशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो बेस्ड होगा इस थ्योरी पर कि क्या रीज़न है कि मैक्सिमम ट्विन फ्लेम एक साथ पेरेंट्स नहीं होते, एक ही बच्चे या बच्चों के माता पिता नहीं होते। ऐसा ज़्यादातर देखा जाता है कि बच्चे जो होते हैं वो ट्विन फ्लेम के साथ में एक साथ ट्विन फ्लेम एक बच्चे के माँ पापा नहीं होते। ज़्यादातर केसेस में, सभी का नहीं, क्योंकि एग्जेप्शंस आर ऑलवेज देयर और ये सभी पे ये थ्योरी लागू हो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इसलिए ओपन माइंडेडली इस वीडियो को सुने और समझने की कोशिश करें। बच्चे ट्विन फ्लेम के सोल चाइल्ड हो सकते हैं, बच्चे सोलमेट हो सकते हैं। जो बच्चे हमारे होते हैं वो हमारे सोलमेट हो सकते हैं, बच्चे हमारे सोल फैमिली से हो सकते हैं और कभी कभी बच्चे कार्मिक भी हो सकते हैं। आपको पता चला आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपके बच्चे हैं, तो उनसे आपका रिश्ता, खून का रिश्ता, दिल का रिश्ता, दर्द का रिश्ता तो होगा। और आपके ट्विन फ्लेम के साथ भी आपके बच्चे का सोल कनेक्शन होता है। योर ट्विन फ्लेम कुड बी देयर सोल पेरेंट। आप मैरिज के बाद या पेरेंट बनने के बाद ट्विन फ्लेम जर्नी में आए, इसका भी मीनिंग है। दिस इज नॉट अनकॉमन। चिल्ड्रन आर देयर टू शेक अप द लेसन दैट यू नीड टू लर्न। बच्चे ट्विन फ्लेम जर्नी में बाधा नहीं है बल्कि सपोर्ट सिस्टम होते हैं। आपके बच्चे आपके जर्नी में सपोर्ट सिस्टम होते हैं। यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम सोल लेवल से है। सोल लेवल से आपको आपका बच्चा सपोर्ट करेगा, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। कभी कभी आपके बच्चे आपको मिरर दिखाने का काम करते हैं। कभी आपके बच्चे आपके सोल ग्रोथ का जरिया बनते हैं। कभी आपके बच्चे की वजह से ही आप कुछ ऐसे स्टेप लेने से बच जाते हैं जिसे लेना सही नहीं होता। एक और फैक्ट, ट्विन फ्लेम सेपरेशन जिसमें कभी लोग समझ नहीं पाते, कभी लोग ईगो से डील करते हैं, कभी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, तो ऐसे में थोड़ी देर हो जाती है मैरिज एंड ऑल इसका एक और रीज़न ये भी है कि दोनों ट्विन फ्लेम सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं, बट इफ दे हैव द कॉन्ट्रैक्ट्स विथ किड्स सोल देन सर्टेनली बोथ हैव चाइल्ड टुगेदर। क्योंकि यहाँ एक बात और ध्यान में रखना होगा कि ट्विन फ्लेम जब तक अनअवेकन्ड है तब तक एक अच्छे पेरेंट नहीं बन सकते, क्योंकि रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलता ही मिलता है। Having kids might be easier with a stable soulmate than a non-committed twin flame. चाहे जो भी हो, but the connection will always be there. Children or not, marriage or not, sexuality or not, religious or not, it doesn't matter. It's a soul journey. अगर आपकी सोल ट्विन फ्लेम जर्नी में आने का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई है तो जब समय आएगा आप इस जर्नी में आएंगे और अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे। ट्विन फ्लेम्स आर मेंट टू ट्रिगर ईच अदर्स देन सेपरेट फॉर सम पीरियड्स। ट्विन फ्लेम जर्नी में आना एक पर्पस है। जब तक दोनों ट्विन फ्लेम बैलेंस नहीं है तब तक दोनों फैमिली रेज नहीं कर सकते। ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज नॉट नॉर्मल, इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ इनर वर्क। पर अगर आपके बच्चे सोलमेट से भी हैं तो भी आपके सोल पेरेंट आपके ट्विन फ्लेम हैं। आपके बच्चे के सोल पेरेंट आपके ट्विन फ्लेम हैं और आपके बच्चे आपके ट्विन फ्लेम के सोल चाइल्ड हुए। ऐसे में आपका बच्चा इंडिगो चाइल्ड, रेनबो चाइल्ड या क्रिस्टल चाइल्ड में से कोई एक हो सकता है। एक और रीज़न, अधिकतर ट्विन फ्लेम एक साथ पेरेंट नहीं बन सकते। ट्विन फ्लेम्स आर नॉट जस्ट अबाउट रोमांस, लव और कंपेनियनशिप। इट्स मोर देन दैट। इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी। फिजिकल वर्ल्ड से आगे की ये दास्तान, ये एक ऐसा मैग्नेटिक पुल है जिसका कोई लॉजिक नहीं, कोई रीज़न नहीं। ये कनेक्शन ऐसा है।
आपने भी नोटिस किया होगा क्यों अधिकतर ट्विन फ्लेम दोनों साथ में पेरेंट्स नहीं होते। बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि दोनों ट्विन फ्लेम सेम चाइल्ड के बायोलॉजिकल पेरेंट्स भी हैं। होता नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, पर कम होता है। ट्विन फ्लेम्स आर मोर अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन देन क्रिएशन। ट्विन फ्लेम जर्नी में डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। पेरेंटहुड रिक्वायर्स नर्चरिंग एंड गाइडिंग। दोनों के केस में ही अलग अलग डिवोशन की ज़रूरत होती है। ट्विन फ्लेम अनकंडीशनल लव कनेक्शन है। यहाँ स्पिरिचुअल ग्रोथ एसेंशन प्रोसेस को एक्सपीरियंस करना होता है। वहीं पेरेंटहुड सोसाइटी बेस्ड है। फिर भी जैसा मैंने कहा कि ट्विन फ्लेम एक साथ पेरेंट्स नहीं बन सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई नहीं बन सकता, पर अधिकतर केसेस में ऐसा नहीं हो पाता कि दोनों ही ट्विन फ्लेम एक ही बच्चे या बच्चों के पेरेंट्स बने एक साथ। ट्विन फ्लेम्स पर्पस इज ब्रॉडर, वास्ट एंड ट्रांसेंड्स द कॉमन माइलस्टोन्स ऑफ लाइफ। ट्विन फ्लेम का लास्ट इनकारनेशन माना जाता है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम हैं, तो ये आपका लास्ट इनकारनेशन माना जाता है। दोनों को अपने अपने बच्चे आप दोनों ही ट्विन फ्लेम को अपने अपने बचे हुए जो कर्मा है ना, जो आपके बचे हुए काम कर्मा है, वो बैलेंस करने होते हैं। इसलिए एक सोल, दो स्प्लिटेड पार्ट, टू डिफरेंट बॉडी में जन्म लेते हैं आप। ट्विन फ्लेम की इंटेंस एनर्जी, हाई इंटेंस एनर्जी दोनों ट्विन फ्लेम को पुश एंड पुल सिचुएशन में लाकर खड़ा कर देते हैं। दोनों ट्विन फ्लेम का मिशन होता है अनकंडीशनल लव एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग। दोनों ही मास्टर सोल होते हैं। ऐसे में अगर दोनों एक साथ पेरेंट्स बने तो उस बच्चे में बहुत अधिक दिव्यता, मिराकुलसली मास्टर सोल वो बच्चा होगा। वो बच्चा अपने आप में इतना पावरफुल होगा कि उसकी प्रेजेंस ही काफ़ी होगी इस दुनिया के लिए। क्योंकि जैसा कि पहले मैंने कहा कि अगर आपके बच्चे सोलमेट से हैं तो भी वो बच्चे हाईली स्पिरिचुअल या कुछ मायनों में यूनिक ज़रूर होंगे, क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम सोल पेरेंट होते हैं ऐसे में। बायोलॉजिकल नहीं, सोल पेरेंट होते हैं ऐसे में। पर ज़्यादातर केसेस में मैंने सेशन में भी, और ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि केसेस नहीं आए कि ट्विन फ्लेम से बच्चे हों, ये भी केसेस आते हैं, पर 60 to 70% ऐसा होता है कि ट्विन फ्लेम से बच्चे या बच्चा बायोलॉजिकल नहीं हो पाता ट्विन फ्लेम के साथ। और 30-40% बिल्कुल ये पॉसिबल है, पर ज़्यादातर केसेस में ट्विन फ्लेम के साथ बच्चे नहीं हो पाते। दिस इज़ द वीडियो। और अगर आप रेजोनेट करते हैं तो आप ज़रूर लिखें, नहीं रेजोनेट करते तो भी आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप बता सकते हैं, क्योंकि ये मेरी थ्योरी है और ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं सभी के साथ रेजोनेट करे, है ना। और ये भी सही है, जैसा मैंने पहले ही कहा था, एक डिक्लेरेशन दिया था ओपन माइंडेडली, इस रीडिंग को इस वीडियो को लीजिएगा आप, क्योंकि ये मेरी थ्योरी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सेशंस लेते लेते मैंने जो सीखा जाना ये है। तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि कल कोई ट्विन फ्लेम्स की मैरिज हुई तो वो पेरेंट नहीं बन सकते। बिल्कुल पेरेंट्स बनेंगे, बन सकते हैं और बनते भी हैं, पर मेजॉरिटी या कलेक्टिव में ज़्यादातर लोग नहीं बन पाते। ये था वीडियो, क्यों मैक्सिमम केसेस में ट्विन फ्लेम एक साथ पेरेंट्स नहीं होते। इसके साथ ही साथ पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बहुत जल्द आप भी रियूनियन हासिल करें अपने ट्विन फ्लेम के साथ इस जर्नी को समझते हुए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।